अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं रोकसदरा फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट से। आज हम जी शुरू करने लगे हैं एंटी डायबिटिक ड्रग्स। उसके लिए पहले अगेन अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा आपको फिजियोलॉजी रिवाइज करनी पड़ेगी, इंसुलिन का एक्शन, उसका रिसेप्टर, ठीक है, नॉर्मल उसके एक्शंस क्या हैं वगैरह वगैरह। तो डेफिनेशन क्या है पहले, सबसे पहले डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ इज़ डिफाइंड एज एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज which results from due to the absence or the inadequate insulin secretion. Either it is totally absent, okay, या फिर there is a relative deficiency of insulin secretion with or without concurrent impairment of insulin action. Okay, in some cases, along with the impairment of insulin secretion, there is also impairment of insulin action, जिसको हम कहते हैं insulin resistance. अच्छा बेटा, नाउ वी क्लासीफाई डायबिटीज़ इनटू 4 कैटेगरीज। इसमें जो टाइप 1 है, दिस इज़ नोन एज जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटिस। जुवेनाइल का मतलब है कि मोस्ट पेशेंट्स जो होते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के, दे आर यंगर देन 30 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, लेकिन दिस द ऑनसेट कैन अकर एट एनी एज। अच्छा जी, हॉलमार्क क्या है इसमें? देयर इज़ अ सेलेक्टिव बीटा सेल डिस्ट्रक्शन, सो देयर इज़ अ सिवियर और एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, एंड इंसुलिन इज़ एसेंशियल इन दीज टाइप 1 डायबिटीज़ में, ठीक है जी। तो दिस इज़ द फर्स्ट कैटेगरी। अच्छा जी, नाउ द टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। अच्छा जी बेटा, फर्स्ट टाइप 1 डायबिटीज़ में हॉलमार्क क्या था? देयर वाज एब्सोलूट डिफिशिएंसी थी वहाँ पे ऑफ इंसुलिन ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल, ठीक है। इधर सेकंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में compared to the type 1, there is tissue resistance to the action of insulin. There can be a relative deficiency to some extent, मगर ज़्यादा जो प्रॉब्लम है that is the resistance है to the action of the insulin, ठीक है। such patients may not require insulin to survive, मगर देखा गया है कि 30% और more जो हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट, they benefit from the addition of insulin therapy. अच्छा बेटा, इसके अलावा टाइप 3 एंड टाइप 4 डायबिटीज़ मेलाइटिस भी होते हैं। टाइप 3 है, इट इज़ ड्यू टू अदर कॉजेज़, ठीक है, ड्यू टू पेंक्रियाटेक्टमी, पेंक्रियाटाइटिस, ठीक है, नॉन पेंक्रियाटिक डिजीजेज एंड ड्रग थेरेपी। टाइप 4 जो है, दिस इज़ जनरली नोन एज गेस्टेशनल डायबिटीज़ विच इज़ नोटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, एंड प्लेसेंटल हार्मोन जो है दे क्रिएट एन इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से प्रोड्यूस होती है। मोस्टली ये जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है आफ्टर प्रेगनेंसी ये रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन आप लोग फार्माकोलॉजी के लेवल पे बेटा मोर कंसर्न हो विद ट्रीटमेंट ऑफ एटलीस्ट टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़। आप टाइप 3 और 4 जो है जनरली नहीं पूछते, लेकिन टाइप 1 एंड टाइप 2 जो है वो डिफ़ाइन करना और उसकी जो ट्रीटमेंट है वो आखिर में हम देखेंगे, वो ज़रूर आनी चाहिए। गेस्टेशनल जो है ये जब आप लोग फाइनल ईयर में जाओगे इंशाल्लाह, गायनी वगैरह पढ़ोगे, तो ये वहाँ से मोर कंसर्न है। अच्छा बेटा, अब बिफोर स्टार्टिंग डायबिटीज़ बेटा आपने अगेन थोड़ी सी फिजियोलॉजी रिवाइज कर लेनी है, इंसुलिन के स्ट्रक्चर, उसके एक्शन, ठीक है, उसके स्टिमुलस क्या है जो जिन पे वो सिक्रीट होता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रिलीज फ्रॉम द बीटा सेल्स, ठीक है। यू हैव टू गो थ्रू द फिजियोलॉजी अगेन बिफोर स्टार्टिंग एनी चैप्टर। तो ब्रीफली ये मैं डिस्कस नहीं करूँगी, ये आप स्लाइड्स में भी थोड़ा डाल दिया है कि जितना आपको रिक्वायर्ड है फार्माकोलॉजी के लेवल पे, ठीक है। गो थ्रू दैट एंड देन स्टार्ट डायबिटीज़। आपको नॉर्मल इसके एक्शंस पता होंगे तो आपको पता चलेगा कि जब इंसुलिन हम देते हैं इंजेक्शन में तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या आएंगे, ठीक है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ज़रूरी है, खुद देख लेना ये चीज़ें फिजियोलॉजी की आपने सब पढ़ी हुई हैं, फिजियोलॉजी मैं इतनी एलाबोरेट नहीं कर रही। गो थ्रू दैम अ बिट, क्योंकि इंसुलिन क्या है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 चेन्स अल्फा एंड बीटा, ठीक है, एंड इट इज़ सिक्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रो इंसुलिन, ठीक है जी, एंड इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हेक्सामर्स। अच्छा जी, नाउ अ बिट अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हाउ इंसुलिन इज रिलीज फ्रॉम द बीटा सेल्स बेटा, ठीक है, बिकॉज दिस मैकेनिज्म इज गोइंग टू बी यूटिलाइज बाय अ ग्रुप ऑफ ड्रग, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आप कर लीजिएगा कि कैसे रिलीज होता है बीटा सेल्स ऑफ से इंसुलिन। द मेन स्टिमुलस इज ऑब्वियसली ग्लूकोज, the glucose enters the beta cells through GLUT2 receptors. अच्छा जी, now this glucose entry through the GLUT2 into the beta cells
रिजल्ट्स इन इंक्रीज इंटरसेलुलर ATP लेवल्स। ठीक है, सेकेंड स्टेप। ये सारे स्टेप आगे आपको डायग्रामेटिकली भी दिखाए जाएंगे। ठीक है, इंक्रीज ATP लेवल विद इन द बीटा सेल। बेटा थर्ड स्टेप में क्या होता है, इट क्लोजेज द पोटेशियम चैनल्स। ठीक, थर्डली क्या हो गया, पोटेशियम चैनल क्लोज हो गए। अब दिस क्लोजर ऑफ द पोटेशियम चैनल लीड्स टू, इसकी आउटवर्ड इफ्लक्स रुक जाती है पॉजिटिव चार्ज की। तो दिस रिजल्ट्स इन पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेशन विद इन द बीटा सेल। पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होकर क्या करेगा जी, इट लीड्स टू डीपोलराइजेशन ऑफ द बीटा सेल, एंड दिस डीपोलराइजेशन ऑफ द बीटा सेल अल्टीमेटली लीड्स टू ओपनिंग ऑफ द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। ठीक है, फोर्थ स्टेप में। नाउ दिस जो कैल्शियम अब अंदर आएगा थ्रू द ओपनिंग ऑफ द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, it triggers the release of the insulin which is present within the vesicles through exocytosis. ठीक है, दिस इज द मैकेनिज्म थ्रू विच द ग्लूकोज जो है आपका वो रिलीज़ कराता है इंसुलिन की फ्रॉम द बीटा सेल। ये थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिकली भी आना चाहिए, इसको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। इसके बाद बेटा इंसुलिन रिसेप्टर। ये आपने हम जनरल फार्माकोलॉजी जब पढ़ी थी उसमें सेकंड चैप्टर में आपको 5 मेन टाइप ऑफ रिसेप्टर्स पढ़ाए थे, उसमें ये एलाबोरेट करके पढ़ाया हुआ है। ये अगेन आपने जनरल में बहुत एलाबोरेट करके हमने पढ़ाया हुआ है, ये वहाँ से रेफ़र कर लेना है कि जो इंसुलिन रिसेप्टर है ये आपसे पूछा जाता है MCQs में, SCQs में, डायग्रामेटिकली आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। और इसका सेकंड मैसेंजर सिस्टम क्या है सारा ये हम पढ़ा चुके हुए हैं जनरल में, तो आई वोंट एलाबोरेट इन दिस लेक्चर, लेकिन ये स्लाइड्स में है अगेन, आप यहाँ से ले सकते हो। आदि बी क्वाइट। अच्छा जी बेटा प्लीज शो। अच्छा जी, इसमें बेटा क्या है कि इंसुलिन जो है रिसेप्टर, 5 मेन टाइप ऑफ रिसेप्टर्स हमने पढ़े थे, उनमें से इंसुलिन का कौन सा वाला है, इट इज़ द टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर सब टाइप है। ठीक है जी, तो ये आप एलाबोरेट करके बेशक जनरल में से पढ़ लेना या इन स्लाइड्स में से ही ले लेना। अच्छा, नाउ बिट अबाउट द इंसुलिन एक्शंस बेटा आप देख लेना कि इट इज़ कंसिडर्ड एज एनाबॉलिक हार्मोन, जिसका मतलब क्या है कि इट प्रमोट्स द स्टोरेज ऑफ फैट एज वेल एज ग्लूकोज एंड प्रोटीन, जो भी इट इज़ रिलीज ड्यूरिंग मील। ठीक है, तो मील में जो भी ग्लूकोज आएगा इट विल कन्वर्ट इट इनटू ग्लाइकोजन। इसका अपटेक इंक्रीज करता है फ्रॉम द ब्लड इनटू द मसल्स, into the adipose tissue and into several other tissues. वहाँ पे it will be converted into glycogen for storage, anabolic hormone है, it will store the energy which we receive in the meal. ठीक है, ग्लूकोज की भी फैट्स की कन्वर्जन into triglycerides एंड इसी तरह प्रोटीन सिंथेसिस इन द मसल वगैरह। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा आपको एडवर्स इफेक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको पता चलेगा। इतने MCQs आप लोग गलत कर देते हो, हाइपरग्लाइसीमिया एक्सेस होगा तो क्या होगा जी, कहीं हाइपो कहीं हाइपर। ठीक है, जो चक्कर है सारा मेटाबॉलिक इफेक्ट का, जब हम इंसुलिन देते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को, ठीक है, तो उसकी कमी क्या करेगी, उसका एक्सेस क्या करेगा, ये आपको उसका अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्रीफली फिजियोलॉजी में देख लेना कि इसका इफेक्ट क्या है मेटाबॉलिकली। अच्छा जी, अब बेटा हम फार्माकोलॉजिकली पढ़ने लगे हैं सही द ड्रग्स जो आर अवेलेबल प्री डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है, उसमें सबसे पहले तो बेटा इंसुलिन एनालॉग्स ही हैं हमारे पास। इंसुलिन को बहुत डिटेल में आपने करना है। ठीक है, तो काफ़ी SC के क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो वी हैव गॉट बेसिकली 4 मेन टाइप्स ऑफ इंसुलिन अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक है जी, तो फर्स्ट वन इज़ रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, इसके भी आगे वी हैव गॉट 4 सब टाइप्स। ठीक है जी, इंजेक्टेबल्स हैं, इंसुलिन डिस्प्रो आ जाती है इसमें, इंसुलिन एस्पार्ट, इंसुलिन ग्लूलाइसिन एंड वन इज़ द इनहेल्ड फॉर्म। पहली वाली तीनों जो हैं दीज आर द इंजेक्टेबल्स। ठीक है जी, एंड द फोर्थ वन इज़ एन इनहेल्ड फॉर्म। दीज आर द सब टाइप्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप ऑफ इंसुलिन, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। अच्छा जी, द फर्स्ट सब टाइप जो है बेटा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का, इट इज़ नोन एज इंसुलिन लिस्प्रो। इन सब के लिए आपको मिनिमम इतना पता हो कि इनमें क्या स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन की है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल ह्यूमन इंसुलिन जो होती है, कि देयर ऑनसेट ऑफ एक्शन जो हैं इनके या ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो हैं वो वेरी कर रही हैं।
दे आर ऑल मेड बाय एक्सेप्ट वन, जो है दे आर ऑल मेड बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जिसमें सर्टन मॉडिफिकेशंस हैव बीन मेड, ठीक है, विच इफेक्ट्स देयर ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है जी। तो इंसुलिन लिस्प्रो में एक एक लाइन में यू शुड नो द स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस दैट हैव बीन मेड, और दूसरी लाइन में उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है उसके ऑनसेट पे और उसके ड्यूरेशन पे, ठीक है जी। तो बेटा इंसुलिन लिस्प्रो जो है इसमें व्हाट स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस हैव बीन मेड, 2 अमाइनो एसिड जो हैं नियर द कार्बोक्सिल टर्मिनल ऑफ द बीटा चेन ऑफ द नॉर्मल इंसुलिन जो होती है, इट हैज़ बीन रिवर्स्ड। B28 और B29 के जो अमाइनो एसिड्स हैं दे हैव बीन रिवर्स्ड। प्रोलीन एट पोजीशन B28 हैज़ बीन मूव टू B29 एंड लाइसिन एट पोजीशन B29 हैज़ बीन मूव टू B28। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, द एडवांटेज ऑफ दिस एनालॉग क्या है, द एडवांटेज ऑफ दिस मॉडिफिकेशन इज़ कि इट हैज़ गॉट नाउ लो प्रोपेंसिटी इन कंट्रास्ट टू ह्यूमन इंसुलिन टू सेल्फ एसोसिएट, टू सेल्फ एग्रीगेट। हमने देखा था फिजियोलॉजी में कि इंसुलिन जो है इट इज़ स्टोर्ड नॉर्मली इन आवर बीटा सेल्स इन द फॉर्म ऑफ हेक्सामर्स, इट हैज़ टेंडेंसी टू सेल्फ एग्रीगेट, ठीक है। ये जो आपने स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हमने किए हैं लिस्प्रो में, उसका फ़ायदा ये होता है कि इट वोंट सेल्फ एसोसिएट नाउ, इट वोंट एग्रीगेट नाउ। तो उसका फ़ायदा क्या होता है ऑनसेट ऑफ एक्शन पे, कि व्हेन इट इज़ इंजेक्टेड सबकुटेनियसली, ड्रग जो है इट क्विकली डिसोसिएट्स इनटू मोनोमर्स एंड इट इज़ रैपिडली अब्सॉर्ब, क्योंकि यू शुड नो कि सबकुटेनियसली जब आप इंजेक्ट करते हो टू क्रॉस द एंडोथेलियल लाइनिंग, ओनली द मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ द सब्सटेंसेस जो हैं दे कैन क्रॉस, ठीक है जी। तो अगर ये हेक्सामर्स में हो, डाइमर्स में एंड हेक्सामर्स में हो तो इट विल टेक टाइम, द हेक्सामर्स विल बी फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू डाइमर्स, ठीक है, बाय द एंजाइम्स इन द आवर हमारे जो सबकुटेनियसली होंगे, फिर द डाइमर्स विल बी डिसोसिएटेड इनटू मोनोमर्स and then the monomeric form will be absorbed into the blood, ठीक है, only the monomeric form can cross, that's why। तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ऑनसेट ऑफ एक्शन देर से होगा। लेकिन ये जो हमने मॉडिफिकेशन की है इट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मोनोमेरिक फॉर्म, ये आप इंजेक्ट करते हो इट इज़ इमीडिएटली अब्जॉर्ब हो जाती है, ऑनसेट ऑफ एक्शन विद इन 5 to 15 मिनट इट रीचेज द ब्लड, ठीक है। तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज रैपिड ऑनसेट, इट हैज़ गॉट ऑनसेट ऑफ एक्शन विद इन 5 to 15 मिनट एंड पीक एक्टिविटी एज अर्ली एज 1 hour। तो बस एक लाइन का स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हमने क्या किया है, उसका इफेक्ट क्या हुआ है कि इट वोंट सेल्फ एग्रीगेट ना, तो सेल्फ एग्रीगेट नहीं करेगी तो क्या होगा, इट विल बी रैपिडली अब्सॉर्ब बिकॉज इट विल बी इन द मोनोमेरिक फॉर्म। अच्छा जी, इसी तरह बड़ा इंसुलिन एस्पार्ट है द सेकेंड सब टाइप ऑफ रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। इसमें व्हाट स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हैज़ बीन मेड दैट द B28 अमाइनो एसिड दैट इज़ प्रोलीन has been converted या has been substituted with the negatively charged aspartic acid, ठीक है जी। अगेन इम्पैक्ट क्या है स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन का, it inhibits the insulin self aggregation, ठीक है, जस्ट लाइक इंसुलिन लिस्प्रो। थर्ड सब टाइप है रैपिड एक्टिंग की दैट इज़ ब्लू लाइसिन। अगेन स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन इसमें क्या की गई है, एक लाइन में यू हैव टू टेल दैट इसमें वी हैव सब्स्टिट्यूटेड asparagine for lysine at B3 position and glutamic acid for lysine at B29। अच्छा जी, the fourth rapid acting insulin जो है बेटा that is the first 3 थी they are given subcutaneously, ये जो है this is the inhaled form, it is in powder form है। again this is a recombinant DNA technology से बनाई गई है, meaning thereby कि some modification has been made in it, ठीक है जी। पीक इसका भी आता है विद इन 12 to 15 मिनट्स एंड ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 3 hours है। इसका सिग्निफिकेंटली फास्टर इन ऑनसेट एंड शॉर्टर इन ड्यूरेशन है देन द अदर प्रीवियस सबकुटेनियस इंसुलिन जो हमने देखी है। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन सबसे छोटा है, ठीक है जी। इट इज़ एडवर्स इफेक्ट इसके लेकिन क्या आते हैं थोड़े, इट कैन लीड टू सम कफ एंड पल्मोनरी फंक्शन जो है इट शुड बी मॉनिटर्ड। अच्छा जी बेटा, रैपिड एक्टिंग जो इंसुलिन है उसके एडवांटेजेस क्या हैं ओवर अदर जो हम इंसुलिन फॉर्म्स पढ़ेंगे, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। जो रैपिड एक्टिंग है बेटा इट मिमिक्स द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल इंसुलिन जो है उसके एक्शन को बहुत क्लोजली ये मिमिक करती है। मिमिक का मतलब इसका एक्शन मोरलेस सेम है उसकी तरह का। इट हैज़ गॉट रैपिड ऑनसेट एंड अर्ली पीक एक्शन, दे मोर क्लोजली मिमिक या रिजेंबल द नॉर्मल एंडोजिनस इंसुलिन सिक्रीशन जो होती है हमारे।
एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी हम देखेंगे शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। फर्स्ट प्लस पॉइंट, तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि जैसे ही हम खाना खाते हैं ये फ़ौरन इसको हम लगाएंगे बिफोर मील, इसका एक्शन इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस अलाउज इंसुलिन टू बी टेकन इमीडिएटली बिफोर द मील। ठीक है, आपको आधा घंटा पहले नहीं लेना पड़ेगा, जो कि आप देखोगे दूसरी इंसुलिन के साथ आपको लेना पड़ता है ड्यू टू स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन। इसका रैपिड है, फ़ौरन असर शुरू हो जाता है, तो यू कैन टेक इट इमीडिएटली बिफोर द मील। सेकेंड प्लस पॉइंट। थर्डली क्या है बेटा जी, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है दैट इज़ रेयरली मोर देन 4 to 5 hours। दिस इज़ द टाइम पीरियड आफ्टर मील ड्यूरिंग विच इंसुलिन का एक्शन आपको चाहिए टू कंट्रोल द हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, तो इसका एक्शन जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 4 to 5 hours वो उसी टाइम से मैच कर रहा है मील टाइम हाइपरग्लाइसीमिया जो कि हुआ है। ठीक है, एंड दिस डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ लेट पोस्ट मील हाइपोग्लाइसीमिया। थर्ड प्लस पॉइंट। फोर्थ क्या है जी बेटा, इट हैज़ गॉट द लोएस्ट वेरिएबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, अप्रॉक्सीमेटली 5% ओनली। ठीक है, बाकियों की जो है वेरिएबिलिटी फॉर एब्जॉर्प्शन वो किसी की 25% है, किसी प्रेपरेशन की 50% है। तो दिस इज़ द वन विच हैज़ गॉट द लोएस्ट वेरिएबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। अनदर प्लस पॉइंट। ठीक है, डिपेंडेंट आप कह सकते हो। फार्माकोकाइनेटिक्स जो है इसकी या बायोअवेलेबिलिटी जो है वो प्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। फिफ्थ जो है, दिस इज़ द प्रेफर्ड इंसुलिन फॉर यूज़ इन कॉन्टीन्यूस सबकुटेनियस। आपने इंसुलिन इनफ्यूजन डिवाइसेस जब यूज़ करते हैं तो दिस वन इज़ द प्रेफरेबल वन। ठीक है जी, कुछ आपको स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस देखनी है रैपिड में क्या की गई हैं, उनका इम्पैक्ट क्या हुआ है उसके ऑनसेट ऑफ एक्शन पे, और इस प्रेपरेशन की एडवांटेजेस आपको एटलीस्ट 3 तो ज़रूर आते हैं इन 5 में से। ठीक है जी। अच्छा जी, नाउ इज़ द सेकंड सब टाइप ऑफ इंसुलिन जो हमारे पास अवेलेबल है दैट इज़ नोन एज शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। दूसरा उसका नाम है बेटा रेगुलर इंसुलिन, और एमसीक्यूज़ में थर्ड इसका जो नाम आपसे पूछ लेते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो मेड बाई रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ऑल द इंसुलिन जो है ऐसे बनाई जा रही हैं। रैपिड में हमने स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस की थी एज़ कम्पेयर टू द ह्यूमन इंसुलिन, लेकिन ये जो शॉर्ट एक्टिंग वन है दिस इज़ आइडेंटिकल टू द ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है जी, ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। फिर रैपिड एक्टिंग का कॉन्सेप्ट था बेटा 5 मिनट में उसका एक्शन स्टार्ट हो जाता है, 5 to 15 मिनट्स। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन थोड़ा स्लो है, इट टेक्स 30 मिनट्स। ठीक है जी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रैपिड एक्टिंग जो हमने पढ़ी है उसका ऑलमोस्ट 4 to 5 hours था, इसका ऑलमोस्ट 8 hours तक है। ठीक है जी, बिकॉज इट इज़ आइडेंटिकल टू ह्यूमन इंसुलिन, और आपको ह्यूमन इंसुलिन बताया था कि इट हैज़ प्रोपेंसिटी, ठीक है, टू फॉर्म हेक्सामर्स। इट इज़ स्टोर्ड इन आवर पेंक्रियाज इन द फॉर्म ऑफ हेक्सामर्स। ठीक है जी, तो ये भी यही करेगी। इट ऑल्सो एग्रीगेट्स टू फॉर्म डाइमर्स। ठीक है, एंड देन दैट स्टेबलाइजेज अराउंड जिंक आयंस टू क्रिएट इंसुलिन हेक्सामर। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है ऑन ऑनसेट ऑफ एक्शन पे? ये तो आप सबकुटेनियसली इंजेक्ट करते हो इंसुलिन, तो आपको पहले बताया हेक्सामर्स और डाइमर्स जो है बेटा दे कैन नॉट क्रॉस द एंडोथेलियम एंड दे कैन नॉट गो इनटू द वेसल्स, ब्लड में नहीं जा सकते। द हेक्सामर्स एंड डाइमर्स हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू द मोनोमर्स। तो सबकुटेनियस इंजेक्शन के बाद आपके जो एंजाइम्स होंगे वहाँ पे दे विल फर्स्ट कन्वर्ट द हेक्सामर्स इनटू द डाइमर्स एंड देन डाइमर्स इनटू द मोनोमर्स, एंड देन दीज मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ इंसुलिन जो है इट कैन रीच योर ब्लड। So this is the reason for its delayed onset of action that it takes 30 minutes. ठीक है जी, ये आपके स्ट्रक्चरल से इसे लिंक करना आपको आता हो हर इंसुलिन को विद इट्स ऑनसेट ऑफ एक्शन। अच्छा जी, ये बेटा होता क्या है, ड्यू टू द स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन हमने देखा है कि टेक्स ऑनसेट ऑफ एक्शन टेक्स ऑलमोस्ट 30 मिनट्स व्हेन एडमिनिस्टर्ड एट मील टाइम। होगा क्या कि देर इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो होगा एंड देर विल बी अर्ली पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया। पोस्ट प्रेंडियल का मतलब है खाने के बाद, ठीक है, क्योंकि इसका एक्शन स्टार्ट नहीं हुआ इंसुलिन का, एंड ड्यू टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो ऑलमोस्ट 8 hours है, ज़्यादा है। मील टाइम में जो हाइपरग्लाइसीमिया रहना है उससे ज़्यादा है, तो देयर विल बी एन इंक्रीज रिस्क ऑफ लेट पोस्ट प्रेंडियल खाने के बाद हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि इट्स एक्शन विल कंटिन्यू और जो मील रिलेटेड हाइपोग्लाइसीमिया है वो ख़त्म हो गया। ठीक है जी, तो दिस इज़ द ड्रॉबैक फॉर द डिलेड ऑनसेट एंड समवट slightly greater on duration of action as compared to the rapid onset। इसीलिए दिस इज़ अ मिसमैच, इसे कहते हैं मिसमैच है।
इस मिसमैच को कम करने के लिए रेगुलर इंसुलिन जो है इट शुड बी इंजेक्टेड ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट्स बिफोर मील, ठीक है, टू मिनिमाइज दिस मिसमैचिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन स्टार्ट होने में 30 मिनट लेगा, तो आप 30 मिनट पहले दे दो ताकि वो मील टाइम जो हाइपरग्लाइसीमिया होना है उससे मैच कर सके, ठीक है। एक तो ये ड्रॉबैक हो गया। दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि बेटा इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है, ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ पीक एक्शन जो है इट इज़ डोज डिपेंडेंट। दिस इज़ अ क्रिटिकल इशू फॉर अ ड्रग, क्योंकि इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनामिक्स जो हैं वो वेरी करती हैं। डोज डिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक्स एंड डायनामिक्स हैं, स्मॉल डोजेस पे और हैं, लार्ज डोजेस पे और हैं, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी मेजर ड्रॉबैक फॉर अ ड्रग टू हैव दिस सॉर्ट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक एंड डायनामिक्स, ठीक है, प्रेडिक्टेबल नहीं है, डोज डिपेंडेंट वेरिएशन है, ठीक है। सो दिस इज डिलेड अब्जॉर्प्शन, डोज डिपेंडेंट काइनेटिक्स एंड अनदर बिग इशू वेरिएबिलिटी फॉर अब्जॉर्प्शन जो है वो ऑलमोस्ट 25% है, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि जो शॉर्ट एक्टिंग है रेगुलर इंसुलिन जो है इसका यूज़ कम हो रहा है, और जो हमने प्लस पॉइंट्स देखे थे रेगुलर इंसुलिन का उसका यूज़ बढ़ रहा है, जो आपको वहाँ पे एडवांटेजेस बताए थे। तो इसके थोड़े से प्लस पॉइंट्स और ड्रॉबैक्स देख सकते हैं। ड्रॉबैक्स तो आपको थोड़े से बता दिए हैं, इस स्लाइड में थोड़े सम अप कर दिए हैं। ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो है, 30 मिनट्स लेता है। तो शुरू में क्या होगा बेटा, देयर इज़ अर्ली पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया, अगर आपने बिल्कुल मील टाइम पे लिया है, 30 मिनट्स पहले नहीं लिया मिसमैच की वजह से। फिर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो लंबा है मील टाइम हाइपरग्लाइसीमिया के मुकाबले में, इट इज़ ऑलमोस्ट 8 आवर्स। तो क्या हो सकता है, देयर इज़ इंक्रीज रिस्क ऑफ लेट पोस्ट प्रांडियल हाइपोग्लाइसीमिया, इंसुलिन का एक्शन कंटिन्यू करता रहेगा तो हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। इसी वजह से आपको यू हैव टू इंजेक्टेड 30 to 45 मिनट्स बिफोर मील। अगर आप भूल गए खाने के टाइम लिया है तो ऊपर वाले दोनों ड्रॉबैक्स आ सकते हैं। फोर्थ चीज़ क्या है जी, हमने देखा है कि इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स जो हैं और डायनामिक्स भी इवन दे आर डोज डिपेंडेंट, ठीक है, अनदर ड्रॉबैक। और फिफ्थ ड्रॉबैक क्या है कि इट हैज़ गॉट ग्रेट वेरिएबिलिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट 25। अब जैसा एडवांटेजेस क्या है रेगुलर इंसुलिन के या प्लस पॉइंट्स कह लो क्या है कि दिस इज़ द ओनली टाइप दैट शुड बी एडमिनिस्टर्ड IV, ठीक है, क्योंकि उसमें ये होता है कि एग्जाम आपको चलो वजह ना भी पता हो, शुड नो कि दिस IV देना है, लाइक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हम देखेंगे, कोई भी इमरजेंसी स्टेट्स जो डायबिटीज़ की हैं उसमें रेगुलर इंसुलिन इज़ द प्रेफरेबल वन। एंड सेकेंडली व्हेन द इंसुलिन रिक्वायरमेंट जो है इट इज़ चेंजिंग रैपिडली, ठीक है, वहाँ पे भी दिस इज़ द प्रेफरेबल ऑप्शन लाइक ड्यूरिंग एक्यूट इन्फेक्शन और आफ्टर सर्जरी, ठीक है। यहाँ से IV यूज़ का MCQ पॉइंट भी आ जाता होता है, कौन सी चारों प्रेपरेशन में से इंसुलिन की विच वन एज IV डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का सिनेरियो बना देते हैं, ये IV यूज़ यहाँ भी आएगा, यू शुड रिमेंबर कि इसके बहुत से ड्रॉबैक हैं। इसका यूज़ वैसे कम हो रहा है फॉर लॉन्ग टर्म थेरेपी डायबिटीज़ पेशेंट में, मगर इमरजेंसी स्टेट्स में इट इज़ स्टिल द प्रेफरेबल ऑप्शन। अच्छा बेटा, थर्ड जो इंसुलिन है हमारे पास सब टाइप दैट इज़ नोन एज इंटरमीडिएट एक्टिंग NPH, ठीक है जी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज आइसोफेन इंसुलिन। So what we have done to extend its duration of action, insulin has been combined with protamine so that neither is present in an uncomplex form. Protamine जो है it is a basic compound, ठीक है। अच्छा जी, अब NPH इंसुलिन बनाने के लिए बेटा 1:10 रेशो ऑफ प्रोटामीन टू इंसुलिन इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, 1 प्रोटामीन एंड 10 इंसुलिन, दिस इज़ बाय वेट कंपैरिजन। अगर मॉलिक्यूल वाइज कंपैरिजन करो तो पर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटामीन आपको 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ इंसुलिन कंबाइन करते हैं, आप ये याद रख लो बच्चे। जो अच्छा बेटा फिर होता क्या है कि आफ्टर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन नाउ वी हैव कॉम्प्लेक्स द इंसुलिन विद प्रोटामीन, तो होगा क्या, हाउ इट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हैज़ बीन प्रोलॉन्ग्ड कि नाउ इट इज़ इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इट कैन नॉट क्रॉस द वैस्कुलर एंडोथेलियम। तो प्रोटियोलिटिक जो आपके टिश्यू एंजाइम्स होंगे दे विल डिग्रेड द प्रोटामीन, ठीक है, एंड देन इंसुलिन कैन बी रिब्जॉर्ब। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन वहाँ से रिलीज़ होती रहेगी, ठीक है। तो दैट्स इस तरह इसका जो है बेटा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो हो जाता है इंटरमीडिएट का एज कम्पेयर टू द रैपिड एंड शॉर्ट एक्टिंग। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है शॉर्ट का हमने देखा था ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लगते हैं, इसको ऑलमोस्ट 2 to 5 आवर्स लगेंगे। उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन था ऑलमोस्ट 8 आवर्स, इसका ऑलमोस्ट हाफ दिन के बराबर हो गया, 4 to 12 आवर्स, ठीक है जी। अगेन यू शुड नो कि इंटरमीडिएट में व्हाट स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन वी हैव मेड, वी हैव कॉम्प्लेक्सड विद प्रोटामीन। अगेन बेटा आपको इंटरमीडिएट एक्टिंग में ये पता होना चाहिए कि क्या किया है हमने टू एक्सटेंड इट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड स्लो इट्स ऑनसेट ऑफ एक्शन, वी हैव कॉम्प्लेक्सड इट विद प्रोटामीन, ठीक है। उससे होगा क्या कि इट कैन नॉट क्रॉस नाउ एज सच, इसी तरह वो नहीं जा सकती इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो
टिश्यू एंजाइम्स को आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड करते रहेंगे, आपके प्रोटामीन को आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन रिलीज होती जाएगी। एंड दिस एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन टू ऑलमोस्ट 12 आवर्स एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन जो स्लो हो जाता है टू ऑलमोस्ट 2 to 5 hours। एंड यू रिक्वायर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, 6 molecules of insulin per molecule of protamine to make this combination which is known as isophane insulin। ट्यूमिलिन आर भी कहते हैं इसे, इंटरमीडिएट एक्टिंग NPH भी कहते हैं इसको। अच्छा जी, इसका ड्रॉबैक क्या है बेटा? जस्ट लाइक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, रेगुलर इंसुलिन की तरह जो आपकी इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है, इसकी भी डोज डिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक्स एंड डायनामिक्स हैं। ऑनसेट ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, पीक एक्शन जो है, दिस इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन द डोजेज। स्मॉल डोजेज़ के जल्दी आ जाते हैं, लार्ज डोजेज़ के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी लंबे हैं, ऑनसेट ऑफ एक्शन भी स्लो है। यानी डोज डिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक्स एंड डायनामिक्स, अ वेरी क्रिटिकल इशू, अ वेरी मेजर ड्रॉबैक फॉर अ ड्रग टू हैव। सेकेंडली, इसका अगेन जस्ट लाइक शॉर्ट एक्टिंग इसकी वेरिएबिलिटी ऑब्जॉर्प्शन भी है। उसकी 25% थी, इसकी 50% है, विच इज़ हाईली अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, अनदर ड्रॉबैक फॉर अ ड्रग टू हैव। ठीक है, तो इसलिए इसका अगेन जस्ट लाइक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग का क्लिनिकल यूज़ कम हो रहा है। आप एमसीक्यू में पूछ नहीं सकते हैं कि वाई द क्लिनिकल यूज़ ऑफ शॉर्ट एक्टिंग एंड इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन इज डिक्रीजिंग। यू शुड नो द ड्रॉबैक्स, वहाँ पे आपको ये बतानी होती है वजह। एज़ कम्पेयर टू दैट लॉन्ग एक्टिंग एनालॉग्स जब हम पढ़ने लगे हैं, द फोर्थ वन, दे हैव गॉट मोर प्रेडिक्टेबल एंड फिजियोलॉजिकल एक्शन जस्ट लाइक रेगुलर इंसुलिन। अच्छा बेटा, फोर्थ सब टाइप जो है दैट इज़ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, उसमें सबसे पहले आता है जी सब टाइप दैट इज़ नोन एज इंसुलिन ग्लार्जीन। इसमें व्हाट स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस वी हैव मेड कि इस ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हैज़ एक्सटेंडेड टू ऑलमोस्ट 1 day। ठीक है, इसमें वी हैव अटैच 2 arginine molecules टू द बीटा चेन एंड उसकी सब्स्टिट्यूशन की है ग्लाइसिन की फॉर स्पारजीन एट द A21 पोजीशन। ठीक है जी, 2 स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन की है। उसका इम्पैक्ट क्या आता है ऑनसेट ऑफ एक्शन और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे, कैसे वो लॉन्ग एक्टिंग हो गई है कि दिस प्रोड्यूसेस एन एनालॉग दैट इज़ सॉल्युबल इन एसिडिक सोल्यूशन बट इट प्रेसिपिटेट कर जाती है इन मोर न्यूट्रल बॉडी pH पे आफ्टर वी एडमिनिस्टर इट सबकुटेनियसली। ठीक है, प्रेसिपिटेट कर जाती है, फिर वहाँ से स्लोली ये डिजॉल्व वे होती रहती है एंड इट प्रोवाइड्स अ लो कॉन्टिन्यूस लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग इंसुलिन इनटू द ब्लड। ठीक है, दैट्स हाउ अगेन एक जो नाम आपको लॉन्ग एक्टिंग के आते हैं बेटा, उसमें स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस क्या की है और उसका इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, तो कैसे वो लॉन्ग एक्टिंग बन गई है। अगेन बेटा स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, लॉन्ग एक्टिंग इंटरमीडिएट दोनों का ऑलमोस्ट आवर्स में है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंटरमीडिएट का ऑलमोस्ट अदर दिन था 12 आवर्स तक हो सकता है, इसका ऑलमोस्ट इट कैन एक्सटेंड टू अप टू 24 आवर्स। ठीक है, तो इट कैन बी यूजुअली गिवन वंस डेली, मगर कुछ कंडीशन में आपको ट्वाइस डेली भी देना पड़ती है। ठीक है, एंड सम अदर पॉइंट्स विच वी हैव टू रिमेंबर टॉकिंग अबाउट इंसुलिन ग्लार्जीन इज के बिकॉज इट इज़ सॉल्युबल इन एसिडिक सोल्यूशन, तो जो आपने फॉर्मुलेशंस देनी है सबकुटेनियस या IV, दे शुड टू मेनटेन सॉल्युबिलिटी द फॉर्मुलेशन इसकी यूजुअली एसिडिक होती है एंड दैट्स वाई इट शुडंट बी मिक्सड विद अदर इंसुलिन्स। जी जी, एंड अदर लॉन्ग एक्टिंग एनालॉग हमारे पास है, वन इज़ ग्लार्जीन, द अदर इज़ इंसुलिन डेटिमर। इसमें बेटा स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन जो की गई है, द टर्मिनल थ्रियोनिन जो है इट हैज़ बिन ड्रॉप्ड फ्रॉम द B30 पोजीशन एंड मेरिस्टिक एसिड इज अटैच्ड विद टर्मिनल B29 लाइसिन हरी बी क्वाइट। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या आता है जिसके ऊपर स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन का ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कैसे बढ़ जाता है। दिस मॉडिफिकेशन इंक्रीजेज द सेल्फ एग्रीगेशन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, रैपिड एक्टिंग में हमने सेल्फ एग्रीगेशन कम किया था, यहाँ पे टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड टू डिले द ऑनसेट ऑफ एक्शन हमने सेल्फ एग्रीगेशन बढ़ा दी है इंसुलिन की। ठीक है, एंड रिवर्सिबल एल्ब्यूमिन बाइंडिंग एज वेल। ठीक है जी, अमंग द ये लॉन्ग एक्टिंग वंस में दिस इज़ द वन विच प्रोड्यूसेस द मोस्ट रिप्रोड्यूसिबल इफेक्ट। ठीक है जी, एंड इट्स यूज इज एसोसिएटेड विद लेस हाइपोग्लाइसीमिया एज कम्पेयर टू द इंटरमीडिएट। यानी इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग में दिस वन है सम प्लस पॉइंट्स। ठीक है, उन 2-3 इंसुलिन को कंपेयर करें तो बैकग्राउंड इंसुलिन के लिए। अच्छा बेटा, अब इंसुलिन की जो रिक्वायरमेंट है ये आखिर में हम देख लेंगे किस किस टाइप ऑफ डायबिटिक्स में आपको इंसुलिन पर रिलाई करना पड़ता है, कुछ में आपको ये दूसरी दवाइयों के साथ देनी पड़ती है।
ये टाइप 1 डायबिटिक्स में इंसुलिन इज़ मैंडेटरी, जो हमने देख लिया है। देयर इज एब्सोलूट डेफिशिएंसी ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल ऑफ द पेंक्रियाज। ठीक है, उसमें बेटा आप दो तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं आपके इंसुलिन की। वन इज़ बैकग्राउंड इंसुलिन, जो हमारा नॉर्मली ओवरनाइट या बिटवीन मील्स जो शुगर लेवल कंट्रोल करती है। बैकग्राउंड इंसुलिन एक सिक्रीशन होती है एक लेवल पे, कांस्टेंट लेवल पे। देन इज़ द इंसुलिन बर्स्ट होते हैं ड्यूरिंग मील टाइम्स, आपके ब्रेकफास्ट के टाइम, आपके लंच के टाइम, एंड आपके जब भी आप खाना लेते हो टू काउंटर द जो मील का हाइपरग्लाइसीमिया होता है उसको काउंटर करने के लिए। ठीक है, तो देयर इज़ अ बैकग्राउंड इंसुलिन रिक्वायरमेंट इन टाइप 1 डायबिटिक्स एंड ऑब्वियसली देयर इज़ अ मील टाइम इंसुलिन रिक्वायरमेंट। मील टाइम इंसुलिन रिक्वायरमेंट के लिए वी गिव, वो सिर्फ हमने मील टाइम का हाइपरग्लाइसीमिया कवर करना होता है, तो वी गिव आइदर रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। ठीक है, और बैकग्राउंड इंसुलिन रिक्वायरमेंट के लिए देयर आर अगेन 2 ऑप्शन। हमें लॉन्ग एक्टिंग चाहिए, ओवरनाइट, रात को सोना है, लंबा ड्यूरेशन है, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन हैं। तो उसमें आपको कंपेयर करना आना चाहिए। अब आपको बता दिया है मील टाइम में रैपिड की जो हैं दे हैव गॉट मोर एडवांटेजेस। शॉर्ट का यूज़ अब कम हो रहा है प्रैक्टिकली हमारे माशरे में, तो खैर शॉर्ट अभी भी बड़ी यूज़ हो रही है, मगर आपको SCQ वाइज पता हो कि शॉर्ट के ड्रॉबैक्स क्या हैं मील टाइम इंसुलिन रिक्वायरमेंट में। ठीक है, और रैपिड के प्लस पॉइंट्स क्या हैं। इसी तरह बैकग्राउंड इंसुलिन के लिए आपसे पूछें तो उसमें ये गॉट इंटरमीडिएट एक्टिंग, उसके ड्रॉबैक्स हैं अगेन। ठीक है, वो आपको पता हो क्या है। और लॉन्ग एक्टिंग के जो हैं प्लस पॉइंट्स हैं, दे हैव गॉट मोर रिप्रोड्यूसिबल इफेक्ट। ठीक है जी। बहुत हो गया। अच्छा, अब बेटा द टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल जो है इट इज़ जनरली रिकमेंडेड इन ऑल टाइप ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स। ठीक है, दिस इज़ वाई बिकॉज इट विल डिले द onset and progression of microvascular complications and diabetic retinopathies, neuropathies, nephropathies, and even macrovascular complications like MI and stroke. So generally tight glycemic control is recommended. इन ख़ास तौर पर टाइप 1 डायबिटिक्स में फिर हम वो कैसे करते हैं, कौन सी इंसुलिन रिजीम्स हैं, वो अगली स्लाइड्स में देखते हैं। इंसुलिन रिजीम्स नाउ वी हैव गॉट बेसिकली ब्रॉडली स्पीकिंग 2 टाइप ऑफ इंसुलिन थेरेपी विच इज़ रिकमेंडेड, या पढ़ाते हैं ज़्यादा डिटेल में। दिस इज़ नोन एज, वन इज़ नोन एज इंटेंसिव इंसुलिन थेरेपी बेटा, सेकेंड इज़ द कन्वेंशनल इंसुलिन थेरेपी। नाउ उसमें भी इंटेंसिव इंसुलिन थेरेपी इज़ द वन विच इज़ प्रेस्क्राइब फॉर एवरी वन विद टाइप 1 डायबिटीज़, और अब आगे देखेंगे हम टाइप मैनी विद टाइप 2 एज वेल। इट इन्वॉल्व्स व्हाट, इस पर बेटा हम क्या करते हैं, मल्टीपल डेली इंजेक्शन इसमें देते हैं। जनरली लॉन्ग एक्टिंग एनालॉग्स देते हैं बैकग्राउंड कवरेज के लिए। बैकग्राउंड कवरेज क्या है, ओवरनाइट आपका ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करने के लिए रात के वक्त, बिटवीन मील्स एंड ड्यूरिंग फास्टिंग टाइम। एंड देन मील टाइम रिक्वायरमेंट्स के लिए वी जनरली प्रेफर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग्स। इसमें फर्स्ट वी कैलकुलेट द इंसुलिन डोज पूरे दिन में जो आपको चाहिए बाय फार्मूला विच इज़ वेट इन पाउंड्स डिवाइडेड बाय 4, या फिर आप वेट लेते हो इन किलोग्राम एंड मल्टीप्लाई विद 0.55। ये आपको यूनिट्स दे देता है जो आपको इंसुलिन के चाहिए थ्रू आउट द डे। फिर हाफ ऑफ दैट यूनिट्स जो हैं आपको देते हो फॉर द बैकग्राउंड कवरेज लाइक लॉन्ग एक्टिंग या इंटरमीडिएट जो भी आप दे रहे हो उसके लिए, एंड द अदर हाफ जो हैं यूनिट्स को आप रिजर्व रखते हो फॉर द रैपिड एक्टिंग जो आपने 3 मील टाइम में डिवाइड करने हैं। ठीक है जी। फिर मील टाइम रैपिड इंसुलिन जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाफ तो आपकी कैलकुलेट होगी बैकग्राउंड कवरेज, दे आर कैलकुलेटेड बाय फार्मूलाज एज वेल। उसमें हम कंसिडर करते हैं जो आप खाना खाने लगे हो उसमें कितने कार्बोहाइड्रेट्स के यूनिट्स हैं, उससे फिर सेकेंडली आप जो करंट प्लाज्मा ग्लूकोज है बिफोर टेकिंग द मील वो चेक किया जाता है, एंड तीसरी चीज़ ये ध्यान रखी जाती है व्हाट इज़ द टारगेट ग्लूकोज लेवल यू वांट टू अचीव, कि उससे ऊपर ना जाए। ठीक है, ये तीनों चीज़ें ध्यान में रख के फिर द रैपिड एक्टिंग या मील टाइम जो इंसुलिन रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैलकुलेट की जाती हैं। दिस इज़ द इंटेंसिव इंसुलिन थेरेपी जिसमें हमारा टारगेट है टाइट ग्लाइसीमिक कंट्रोल। ठीक है, वो अप्रोप्रिएटली हम मेजर करते हैं इस वक्त करंट प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल क्या है, कितने कार्बोहाइड्रेट्स मील में है जो आप खाने लगे हो, एंड द टारगेट ग्लूकोज लेवल क्या है आपका। अच्छा जी, द सेकेंड फॉर्म है इंसुलिन थेरेपी की, दैट इज़ नोन एज कन्वेंशनल इंसुलिन थेरेपी। ये सिर्फ उन टाइप 2 डायबिटिक्स में प्रिस्क्राइब्ड है जो हु डू नॉट बेनिफिट विद इंटेंसिव रिजीम, यानी कि हर किसी में जो जिसको इंसुलिन थेरेपी एडवाइस है हर टाइप 1 डायबिटिक्स में, और जिनको भी टाइप 2 को आप इंसुलिन थेरेपी रिकमेंड की जाती है बाय फिजिशियन, प्रेफरेबल है कि इट शुड बी इंटेंसिव इंसुलिन थेरेपी सो दैट टाइट ग्लाइसीमिक कंट्रोल कैन बी अचीव। ठीक है, जैसे ज़रा
कह लो, ये ऑल्टरनेट ऑप्शन है जहाँ पे वो कामयाब नहीं होती या इतनी बेनिफिट नहीं देती। ठीक है जी, इसमें हम क्या करते हैं यूज़ अगेन, हम इस पर मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, रैपिड और लॉन्ग एक्टिंग, या फिर इंटरमीडिएट और शॉर्ट एक्टिंग वटेवर, या लोन भी लॉन्ग एक्टिंग यूज़ कर सकते हैं। इसमें असल में डिफरेंस क्या है फ्रॉम टाइट इन फ्रॉम द प्रीवियस इंसुलिन थेरेपी, वो अगली स्लाइड में देखते हैं। अच्छा जी, कन्वेंशनल इंसुलिन थेरेपी है, इट ऑल्सो रेफर्ड एज ऑल्सो नोन एज स्लाइडिंग स्केल रिजीम। इसमें डिफरेंस क्या है बेटा, एज़ कम्पेयर टू द इंटेंसिव इंसुलिन रिजीम दैट इज़ फॉर मोर टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल। ठीक है, वो सब कुछ अच्छा उसमें एज़ कम्पेयर टू दैट इसमें क्या होता है जी, वी फिक्स द डोज ऑफ द लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, नो मैटर व्हाट द ब्लड ग्लूकोज लेवल है, उसमें तो हम एग्जैक्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और उसमें से वी फिक्स द हाफ ऑफ द डोज फॉर द लॉन्ग एक्टिंग। लेकिन इसमें हम फिक्स कर लेते हैं लॉन्ग एक्टिंग की डोज को और वेरी करते हैं रैपिड एक्टिंग की डोज को बेस्ड ओनली ऑन द प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल। एंड दिस स्केल जो है, दिस मेथड जो है, इट डज़ नॉट अकोमोडेट द चेंजेस जो इंसुलिन नीड में रिक्वायर्ड होती हैं रिलेटेड टू द स्नैक्स आप लेने लगे हो, और टू स्ट्रेस और एक्टिविटी को कंसिडर नहीं करता। ठीक है, आप हैवी मील ले रहे हो उसके लिए भी ऑलमोस्ट एक ही होगा, और छोटा मील ले रहे हो उसके लिए भी। ठीक है, तो इट इज़ कंपैरेटिवली यू कैन से अ रफ मेथड। ठीक है, जनरली जो रिकमेंडेड है दैट इज़ द इंटेंसिव इंसुलिन थेरेपी। ये जो स्लाइडिंग स्केल रिजीम है ये सिर्फ उनके लिए है विच डू नॉट बेनिफिट फ्रॉम सर्टन टाइप 2 डायबिटिक्स विच डू नॉट बेनिफिट फ्रॉम द डाइट ग्लाइसीमिक कंट्रोल, या जो हाइपोग्लाइसीमिया उसका इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब है जी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इंसुलिन थेरेपी। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार SCQ में आया हुआ है। ठीक है, दिस इज़ एन ईजी पार्ट है जो बच्चे इतनी डिटेल में मिस कर जाते हैं। इसकी में पूरा एक पार्ट SCQ का 4 मार्क्स का, कहीं 3 मार्क्स का, द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इंसुलिन थेरेपी, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एंड हाउ इट इज़ मैनेज्ड, उसकी मैनेजमेंट भी तो बच्चों को नहीं आती होती। ठीक है, ऑब्वियसली बेटा इंसुलिन हमारा ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करता है बॉडी में, तो मोस्ट कॉमनली व्हाट इट विल लीड टू हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। MCQ में भी यू शुड नो दैट, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, और SCQ में भी यू शुड नो दैट। अच्छा, उसके साइंस क्या होते हैं ये तो अपने उसके लिए कर लो, दे आर बोथ सिम्पथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक। यू शुड नो कि आपके डायबिटिक के इर्द आपके घरों में हर जगह होंगे, तो उसके साइंस क्या है हाइपोग्लाइसीमिया के, जो टेकिकार्डिया एंड पैल्पिटेशंस एंड स्वेटिंग। ठीक है, नॉजिया, हंगर, एंड अल्टीमेटली इफ लेफ्ट अनचेक्ड इट कैन लीड टू कन्वल्जन्स एंड कोमा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। ठीक है, इफ अनट्रीटेड। अच्छा जी, एज दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन बेटा एंड इट इज़ अ डेंजरस कॉम्प्लिकेशन इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, इट इज़ मोर डेंजरस दैन अ बिट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया दैट माइट डेवलप। क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया जो है, द शुगर जो है, यू शुड नो कि आवर ब्रेन इज़ डिपेंडेंट ऑन द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज। तो अगर ये अनचेक हाइपोग्लाइसीमिया चले तो इट कैन लीड टू कोमा। ठीक है, तो रिमेंबर हाइपोग्लाइसीमिया इज़ मोर डेंजरस इन डायबिटिक पेशेंट्स जो इंसुलिन पे हैं एज़ कम्पेयर टू अ बिट ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, पर वो भी बहुत एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। अनट्रीटेड इट कैन लीड ऑल्सो टू कोमा, मगर शॉर्ट टर्म जो है हाइपोग्लाइसीमिया है मोर डेंजरस है। तो इसके लिए क्या है जी, एवरी डायबिटिक इज़ एडवाइज्ड कि ही शुड वेयर एन आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट्स, नेकलेस, कार्ड इन द वॉलेट और पर्स विच शुड आइडेंटिफाई हिम, कि खुदा न खास्ता वो कहीं जाते हुए गिर जाए। ठीक है, ड्यू टू हाइपोग्लाइसीमिया बाहर कहीं, तो पीपल शुड नो कि ही इज़ डायबिटिक। ठीक है, उसको कुछ फिर दे दें मीठा शीठा वगैरह जो भी है उसको। सेकेंडली, एवरी डायबिटिक जो है ही शुड कैरी सम फॉर्म ऑफ रैपिडली अब्जॉर्ब ग्लूकोज अपनी पॉकेट में रखे, कोई टॉफ़ी, कोई कैंडीज़, कोई जो भी फॉर्म। ठीक है, तो दिस इज़ जनरल जो है एक एडवाइस डायबिटिक्स को, दे शुड फॉलो दिस। अच्छा जी, फिर आपसे बेटा बहुत कॉमनली SCQ में पूछा गया है इसकी मैनेजमेंट क्या है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी एंड इट्स मैनेजमेंट, जो कि बच्चों को पता ही नहीं चलता मैनेजमेंट किसकी पूछ रहे हैं। आपको पता हो गया हाइपोग्लाइसीमिया मोस्ट कॉमन है, तो उसको मैनेज कैसे करना है। कि ईजी क्वेश्चन है वैसे तो ये डील करने के लिए, लेकिन ये आपके SCQs में जो हम टेस्ट में पूछते हैं बहुत डेफिशिएंट रहता है थ्रू आउट। ठीक है जी, तो हाइपोग्लाइसीमिया की मैनेजमेंट आपको बेटा थोड़ी सी डिटेल में इतनी कि 2-3 मार्क्स की लिख सको। ठीक है, अब इसमें 2 तरह के हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट्स आ सकते हैं। माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया है इन अ डायबिटिक पेशेंट हु इज़ कॉन्शियस, जो होश में है, अनेबल टू स्वेलो। ठीक है, तो उसके लिए तो आप कोई भी मीठी टैबलेट दे दो, जेल दे दो, मतलब कोई भी सॉलिड फॉर्म भी दे सकते हो, अलॉन्ग विद कोई जूसेज वटेवर जो भी अवेलेबल है मीठा वो उसे दे दो खाने के लिए। बट इन द केसेस वेयर severe hypoglycemia develop,
एंड इट हैज़ लेड टू अनकॉन्शियसनेस, मतलब बेहोश हो गया, ठीक है। देयर द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है, जहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बिग बताता है, दे आर ऑल MCQ पॉइंट्स, ठीक है। तो यू शुड नो कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है। हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो जाए एंड पेशेंट इज अनकॉन्शियस, दैट इज़ 50% ग्लूकोज सोल्यूशन आपने देना है बाय IV इन्फ्यूजन ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 मिनट्स, ठीक है। इफ़ IV थेरेपी इज़ नॉट अवेलेबल या 50% ग्लूकोज सोल्यूशन इज़ नॉट अवेलेबल, तो फिर यू कैन गिव 1 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकागॉन either subcutaneously or intramuscularly. This is an alternate option, ठीक है। अगर ग्लूकागॉन भी अवेलेबल नहीं है, कहीं दूर हॉस्पिटल से रिमोट एरिया है, तो इवन आपके पास कोई हनी या सिरप फॉर्म में कोई भी चीज़ हो, इट कैन बी इंसर्टेड इनटू द बकल पाउच। बट जनरली रिमेंबर, अगर हॉस्पिटल है पास या वट एवर है, ही शुड बी टेकन टू द इमरजेंसी। और द प्रेफरेबल ऑप्शन वही है, क्योंकि किसी भी अनकॉन्शियस पेशेंट में ओरल फीडिंग इज स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अगर दिस इज़ दे, आप वहाँ पे कर सकते हो जहाँ कोई रिमोट एरिया है, हॉस्पिटल दूर है वगैरह वगैरह। तो सम मीठा जो है, इट कैन बी इंसर्टेड इनटू द बकल पाउच, ताकि उससे कोई इरिवर्सिबल डैमेज ना हो ब्रेन में, ठीक है जी। तो हाइपोग्लाइसीमिया बेटा, थोड़ी सी उसकी वार्निंग साइंस क्या है, सिम्पथेटिक पैरासिम्पथेटिक, फिर उसको मैनेज कैसे करना है अगर बंदा होश में है तब, और बंदा अनकॉन्शियस है तब, ठीक है। ये आपको इस तरह लिखना आता हो कि यू शुड राइट इट डाउन फॉर 4 मार्क्स एटलीस्ट। अच्छा जी, सेकंड जो है एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंसुलिन थेरेपी का, दैट इज़ इम्यूनोपैथोलॉजी, ठीक है। इंसुलिन एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। इंसुलिन जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं हु आर ऑन इंसुलिन, उसमें भी आगे आपको पता बेटा एंटीबॉडीज़ डिफरेंट टाइप्स की हैं। उसमें इंसुलिन एलर्जी वॉज वेरी कॉमन वंस, ठीक है। इट इज़ एन इमीडिएट टाइप एंड हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती थी ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ IG एंटीबॉडीज़, मगर नाउ दिस इज़ लेस कॉमन, क्योंकि अब जो इंसुलिन बन रही है, दैट इज़ ह्यूमन और ह्यूमन एनालॉग है, ठीक है। तो इसलिए द यूज़ ऑफ ह्यूमन इंसुलिन हैज़ मार्केटली रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इंसुलिन एलर्जी, बट इट कैन अकर स्टिल ड्यू टू द नॉन इंसुलिन प्रोटीन कंटामिनेंट्स, ठीक है जी। ये होगी एलर्जी ड्यू टू द IG एंटीबॉडीज़। देन इम्यून रेजिस्टेंस ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ IgG एंटीबॉडीज़, ठीक है। ये सब इंसुलिन ट्रीटेड पेशेंट्स में डेवलप हो जाती है टू सम एक्सटेंट, एंड रियरली इट कैन लीड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। ऐसा ऐसा इंसुलिन का एक्शन ख़त्म हो सकता है। दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनोपैथोलॉजीज, द सेकेंड एडवर्स इफेक्ट विच कैन बी कॉमनली सीन आफ्टर हाइपोग्लाइसीमिया। अच्छा जी, थर्ड कॉम्प्लिकेशन जो है बेटा विद इंसुलिन थेरेपी, दैट इज़ नोन एज लाइपोडिस्ट्रोफी एट द इंजेक्शन साइट। अच्छा जी, द ओल्डर जो थी बेटा ह्यूमन इंसुलिन प्रिपरेशन, दे वर ऑफ एनिमल ओरिजिन, दे लेड टू एट्रोफी ऑफ सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यू एट द साइट ऑफ द इंजेक्शन, ठीक है। बट दिस कॉम्प्लिकेशन इज़ ऑलमोस्ट नाउ नेवर सीन सिंस द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एनालॉग, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है जी, ड्यू टू द रिपीटेड इंजेक्शंस एट द सेम साइट, hypertrophy of the subcutaneous fatty tissue can occur, ठीक है, and it can remain a problem. तो generally the diabetics are advised to avoid specific injection site, ठीक है। डिफरेंट जगहों पे लगाएं, हर दफ़ा एक ही जगह पे ना लगाते रहें, अदरवाइज इट कैन लीड टू हाइपरट्रॉफी, ठीक है। एट्रोफी जो है इट इज़ नाउ लेस कॉमन। अच्छा जी, फोर्थ जो है एडवर्स इफेक्ट, दैट इज़ द इंक्रीज कैंसर रिस्क। दिस इज़ एट्रीब्यूटेड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ड्यू टू द हाइपर इंसुलिनीमिया, ठीक है। सम कैंसर रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। दीज आर द 4 कॉम्प्लिकेशंस। इसमें हाइपोग्लाइसीमिया लिखने के लिए आपको कम से कम 3 आते हो पॉइंट्स, कौन कौन सी हैं, ठीक है। और जो हाइपोग्लाइसीमिया है उसकी जो सिम्टम्स हैं और उसकी जो मैनेजमेंट है वो ज़्यादा डिटेल में कर लो, बाकी बस सिर्फ हेडिंग्स भी आती होंगी तो गुजारा हो जाएगा। अच्छा जी, नाउ डेज़ आपको बताया बेटा, अब जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है दिस इज़ ह्यूमन एनालॉग, ठीक है। और ये कैसे प्रोड्यूस हो रही है? थ्रू रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक्स। इंसर्ट की जाती है ह्यूमन प्रो इंसुलिन जीन जो है, या मॉडिफाइड ह्यूमन प्रो इंसुलिन जीन को हम इंसर्ट करते हैं मास प्रोडक्शन के लिए इनटू ए बैक्टीरिया नोन एज इकोलाई और इनटू ए फंगाई नोन एज यीस्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको आइडिया हो कैसे प्रोडक्शन हो रही है DNA टेक्नोलॉजी के थ्रू। अच्छा जी, अच्छा बेटा, अब है एमरजेंसी मैनेजमेंट जो है, एमरजेंसी डायबिटिक कंडीशंस जो हैं, वन ऑफ देम इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है। एक आपको हर चैप्टर में बताया है बेटा, जितने भी आपको क्लिनिकल बीमारियां पढ़ेंगे, ठीक है, उनमें सब की आपको आउटडोर ट्रीटमेंट, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट आनी चाहिए क्या होगी, ठीक है। वो एट द एंड
ऑफ दिस चैप्टर हम देखेंगे एट द एंड ऑफ दिस, ये जो आपके कुछ लेक्चर्स हैं। उसके बाद आउटडोर ट्रीटमेंट या लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट डायबिटीज़ की क्या है, ओवर द ईयर्स क्या कैसे करते हैं, ठीक है जी। और एक है एमरजेंसी स्टेट्स हर कंडीशन की, तो ये आपको सेपरेटली हर बीमारी की फार्मा में आनी चाहिए, आप लिख सको 2-3 मार्क्स की, ठीक है। उनके सेपरेट ट्रीटमेंट्स डिफरेंट होती है, ऑब्वियसली एमरजेंसी ट्रीटमेंट इज़ डिफरेंट। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो है, दिस इज़ वन ऑफ द emergency states for the diabetic patients. It is most commonly seen in type 1 diabetics due to the inadequate or absent insulin production, ठीक है। और इसके symptoms क्या होते हैं? There is nausea, vomiting, abdominal pain, deep slow breathing, then it leads to change in mental status, ठीक है। और डायग्नोज कैसे करते हैं? There is elevated blood urine की कराते हैं या ब्लड में कराते हैं, कीटोन लेवल रेज होता है along with glucose and blood pH is less than generally 7.3, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है जी? एग्रेसिव हाइड्रेशन और इंसुलिन में अगेन आपको बताया था बेटा क्या देना है। दिस इज अगेन एससीक्यूज़ में आ जाता है, आपको पूरा सिनेरियो बना के दे देंगे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को कैसे ट्रीट करोगे, ठीक है। 2-3 मार्क्स का एमसीक्यूज़ में जो पूछते हैं आपसे इंसुलिन पूछते हैं कि कौन सी इंसुलिन जो है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में आप दोगे, दैट इज़ द रेगुलर ह्यूमन इंसुलिन। आईवी आपको बताया था, वैसे रेगुलर का यूज़ लॉन्ग टर्म थेरेपी में वो एडवाइस करते हैं कि कम हो रहा है, द रैपिड इज़ द प्रेफरेबल वन मील टाइम के लिए। लेकिन इन इमरजेंसी स्टेट्स जहाँ आईवी देना है, स्टिल द रेगुलर ह्यूमन इंसुलिन जो है इट इज़ द प्रेफरेबल ऑप्शन, ठीक है। रिमेंबर दैट। इसमें एमसीक्यू पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, बाकी सारे हाइड्रेशन है एंड अलॉन्ग विद दैट मेंटेनेंस ऑफ पोटेशियम एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा जी, द सेकेंड एमरजेंसी स्टेट जो है बेटा डायबिटिक्स के लिए, दैट कैन बी हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक सिंड्रोम विच कैन अगेन लीड टू डिक्लाइनिंग मेंटल स्टेटस एंड कोमा एंड इवन सीजर्स, ठीक है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस टाइप 1 डायबिटिक्स का ज़्यादा कॉमन है एंड हाइपर ऑस्मोलर जो है सिंड्रोम, दिस इज़ मोर कॉमन इन टाइप 2 डायबिटिक्स। It is characterized by severe hyperglycemia and plasma glucose level exceeds over 600 milligram per deciliter, ठीक है, along with severe dehydration, ठीक है। इसमें सीरम ऑस्मोलैरिटी भी जो होती है इट इज़ हायर देन 320 मिलीमोल्स, ठीक है। और इसका डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट क्या है, कैसे पता चलता है डीके का और इसका, कि इसमें एसिडोटिक नहीं होता बंदा, ठीक है। कीटोन लेवल्स हाई नहीं होंगे आपके ब्लड और यूरिन में, और ब्लड पीएच जो है इट वोंट बी एसिडिक। ट्रीटमेंट मोर और लेस थोड़ी सेम है, एग्रेसिव रीहाइड्रेशन जो है दैट इज़ मैंडेटरी लॉन्ग विद रिस्टोरेशन ऑफ ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट हीमोस्टेसिस, ठीक है। लो डोज इंसुलिन इसमें भी रिक्वायर्ड होती है ऑब्वियसली, ठीक है। तो थोड़ा सा ये बेटा आपको दोनों सिंड्रोम्स का पता हो, एमरजेंसी स्टेट्स हैं, थोड़ा सा 1-2 लाइन में डिफाइन करना आता हो, ठीक है। अगर सिनेरियो दे दें तो यू शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कौन सा है और हाइपर ऑस्मोलर सिंड्रोम क्या है। ट्रीटमेंट आपको थोड़ी सी 1-2 लाइनों में। सो दिस सम्स अप द फर्स्ट लेक्चर ऑन डायबिटीज़ टुडे। इसमें बेटा आप थोड़ी फिजियोलॉजी पहले देख लो, आपके लिए आसानी हो जाएगी। आपको एमसीक्यूज़ में कहाँ हाइपर आना है, कहीं हाइपो आना है, कहाँ कीटोएसिडोसिस का चक्कर क्या है, फैटी एसिड्स का क्या असर है, इंसुलिन का वो स्टोर कैसे होती है, हेक्सामेरिक नेचर की क्या रोल है, ठीक है। वो थोड़ा पता चल जाएगा तो फार्मा की अंडरस्टैंडिंग भी आसान हो जाएगी। तो फिजियोलॉजी देख लो, देन इंसुलिन को डिटेल में देख लो, उसकी रिसेप्टर जो आपने जनरल फार्माकोलॉजी में से कुछ चीज़ें पकड़नी है ज़्यादा डिटेल में, मे बी आपके इधर बुक्स में ना दी हों, ठीक है। इंसुलिन के रिसेप्टर वाइज जो सेकंड मैसेंजर सिस्टम है वो बहुत एलेबोरेट करके आप 4-5 मार्क्स का एससीक्यू के लिए अटैम्प्ट कर सको, वो आ जाता होता है इवन जनरल फार्माकोलॉजी में, ठीक है। टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर सिग्नलिंग पाथवे वो इधर भी पूछ लेते हैं, एंडो में भी और जनरल में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। डायग्रामेटिकली भी आता हो और लिखने के लिए भी वो आपको ज़रा एलेबोरेट करके आता हो, सिग्नलिंग पाथवे या रिसेप्टर जो है इंसुलिन का। उसके अलावा फिर आपने बेटा सारे इंसुलिन एनालॉग्स करने हैं डिटेल में चारों, और उनकी सब टाइप्स आगे, और इतनी कि आपको स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस पता हो एक लाइन की, और उसका इम्पैक्ट उसके ऑनसेट और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे क्या हो रहा है, ठीक है। इतना आपको ज़रूर आना चाहिए। फिर आपने एडवर्स इफेक्ट जो हैं इंसुलिन के, वो बहुत बार एससीक्यू क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी बताया है, उसको ज़रा एलैबोरेट करके कर लेना है। वो मिनी वगैरह जो हैं वो बिल्कुल 1-2 लाइनों में गुजार देती हैं, ठीक है। तो वो किसी बड़ी बुक से डिटेल में हाइपोग्लाइसीमिया, उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसकी मैनेजमेंट ख़ास तौर पे, ठीक है, वो आपको
3-4 बार ऐसी क्वेश्चन आया हुआ है। मैनेजमेंट बच्चों को नहीं पता होती। हाइपोग्लाइसीमिया तो चलो पता होगा, ठीक है। दूसरे थोड़े एडवर्स इफेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया के अलावा भी ऐसे कि मैं आपको लिखने के लिए पता हूँ 2-3 और क्या हैं। ये मुफ्त के नंबर हैं जो बच्चे जनरली आप लोग हर साल मिस कर जाते हो, तो इसलिए इनको ज़्यादा एलैबोरेट करें, ठीक है जी। दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह हम बेटा दूसरी जो मोस्टली जो ओरल और दूसरी पैरेंटल एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं वो डील कर लेंगे इंशाल्लाह। चलो जी, अल्लाह हाफ़िज़।